तो आज से हम लोग पहले सेट की कुछ डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस पे मूव, उसके बाद हम इनइक्वलिटीज़ पे, फिर फंक्शंस पे, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेट देखते हैं, ठीक है। तो सेट क्या होता है, सेट, ठीक है। सेट सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects ये क्या है, अपनी सेट की डेफिनेशन है, ठीक है। सेट की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि अपने पसंदीदा जानवरों के नाम लिखो, ठीक है। अपने पसंदीदा जानवरों के नाम लिखो, तो हम कुछ और जानवरों के नाम लिखेंगे और आप कुछ और जानवरों के नाम लिखेंगे। तो इसीलिए ये जो संग्रह है, ये जो समूह है, ये सबके लिए अलग अलग है। तो ये वे क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड चीज़ वो होती है जिससे पता चले कि हाँ, ये अवयव जो है, ये अवयव कलेक्शन में है और ये अवयव कलेक्शन में नहीं है, ठीक है। फॉर एक सेट का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इस एन से दिखाते हैं, ठीक है। इस एन से दिखाते हैं और इसके अंदर जो लिखा है, इसके अंदर जो लिखे हुए हैं 1 2 3, ठीक है, ये सेट के क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं सेट को, ठीक है। सेट के क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे 1 क्या है, सेट का एक एलिमेंट है। इस बात को दर्शाएंगे कैसे, गणित की परिभाषा में, 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसको कैसे दिखाएंगे, -5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। -5 कहाँ, n में नहीं है, ठीक है, और 1 n में है, ठीक है। तो किसी अवयव को दिखाना है अगर किसी सेट में है या नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, 1 बिलोंग्स टू n, -5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। और ऐसे दिखाते हैं कोई अवयव सेट में है या नहीं है, ठीक है। तो अब सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा कोई और सेट देखते हैं, ठीक है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर को कैसे दिखाते हैं, i से दिखाते हैं, ठीक है, या z से दिखाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर ये क्या है, अपने सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और अगर हमें दिखाना सेट ऑफ रेशनल नंबर को किससे दिखाते हैं, क्यों से, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P, Q बिलोंग्स टू I, ठीक है। ऐसे नंबर जो क्या हो, P/Q के रूप के हों, ठीक है, जहां P/Q क्या है, इंटीजर है और Q 0 नहीं है, ठीक है। Q 0 नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट क्या होंगे, अपने रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, अपने रैशनल नंबर, P/Q के फॉर्म के जो नंबर हों, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है अपना सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट को दो तरह से हम लोग दिखाते हैं, एक तो क्या है, टेबुलर फॉर्म, इसे बोलते हैं रोस्टर विधि हिंदी में, दो सेट बिल्डर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं सेट के एलिमेंट को, एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं, ठीक है। जिसे करली ब्रेसेस के अंदर सारे जो जो चीज़ सेट में है वो कामा लगा के लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखे थे, ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल जैसे लिखे हम लोग, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे AEIOU, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स हैं, ठीक है। और सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, कैसे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है और जो सेट के अंदर के अवयव हैं उनको हम लोग किससे, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं, कैसे लिखेंगे उसको हमने बता दिया, ठीक है। जैसे कि ए किसमें, ए में है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। और कोई अवयव यू ए में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लिख यू नहीं, ओ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ओ वोवेल नहीं है, ओ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स क्या है, ए में नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट की अगर कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जैसे इसमें कैसे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट क्या है, वॉवेल है, ठीक है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच डैट, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये सेट और ये सेट क्या है, बराबर है, ठीक है। ये किस रूप में, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाय बच्चों, ठीक है, बंद करो।